नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर टिकी है। पाकिस्तान में दुनिया के शीर्ष नेतृत्व का जमावड़ा है। ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर के पाकिस्तान बीच में है और वह बैठक करवा रहा है, अपनी देखरेख में मध्यस्थता करा रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है और अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले और डंकापति मोदी प्रचार में चंगू मंगू कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल बड़ी महत्वपूर्ण है कि जिस पूरी दुनिया की बात हो रही है उस पूरी दुनिया में भारत भी है। जो विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई है उसमें भारत की भी कमर टूटी हुई है। दुर्भाग्य यह है कि बाकी के देश सक्षम हैं उसका सामना करने के लिए और भारत असहाय है, लेकिन फिर भी भारत मग्न है प्रचार प्रसार में, चुनाव जीतने में। यह खासियत हमारे देश के डंकापति मोदी की है। अब इस पर ईरान ने ऐतिहासिक काम किया जिसकी बहुत सराहना करनी चाहिए। ईरान का डेलीगेशन जिस विमान में आया उस विमान में उन बच्चों की हर सीट पर तस्वीर और स्कूल के बैग, जिन बच्चों को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मारा और मौत के घाट उतार दिया। ईरान यह दिखा रहा है कि उन खूनी दरिंदों से मैं मिलने जा रहा हूं जिन्होंने इन बच्चों को मौत के घाट उतारा। पूरी दुनिया ने निंदा भी की इसकी। जिस पाकिस्तान में बैठक हो रही है उस पाकिस्तान ने भी उसकी निंदा की। अमेरिका को लेकर कड़े तेवर में विरोध भी किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश का डंकापति और विश्व गुरु बनने वाला व्यक्ति जुबान भी नहीं हिला सका सिवाय प्रचार प्रसार के। अब ऐसे में ईरान झुकेगा नहीं और ईरान के शर्तों को अमेरिका मानता हुआ भी नजर आ रहा है। ईरान ने यह तो दिखा दिया कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं। जंग तो जंग करेंगे, जैसे सामने वाले की एक्शन होगा वैसा ही मेरा रिएक्शन होगा, लेकिन हम किसी पर पीठ पीछे हमला नहीं करेंगे। हम करेंगे तो सीना ठोक करके करेंगे। और इस युद्ध की खासियत रही कि ईरान ने जितने भी मिसाइल छोड़े और जिन जगहों को टारगेट करके छोड़ा, ईरान ने पहले ही 3 घंटा, 4 घंटा या 12 घंटा, 24 घंटा पहले वहां के लोगों को चेतावनी देकर कि आप इन जगहों से हट जाइए, इतने किलोमीटर की रेंज से बाहर हो जाएंगे, हम इस जगह को टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पे मिसाइल छोड़ेंगे। आम व्यक्ति की जान न जाए इसके लिए आप सभी को हम चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने क्या किया? अमेरिका और इजराइल ने बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। वह बच्चे पूरी दुनिया को आज विमान के जरिए दिखाई दे रहे हैं और ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन हमारा देश तो महामानव का देश है और डंकापति का देश है, विश्व गुरु का है, तो प्रचार गुरु कह सकते हैं आप। विश्व गुरु शायद अपमान होगा। विश्व गुरु तो पाकिस्तान नजर आ रहा है। इस बात को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। भले सरकार चैनल बंद करे चाहे जो बंद करे, सच तो सच है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार के 85 एमएलए और 12 सांसद के सामने नीतीश झुकते हुए नजर आ रहे हैं।
बैठक में माहौल गर्म हो गया और नीतीश की बैठक में जो माहौल गर्म हुआ, 70 एमएलए ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर दिया। कहा कि हम समर्थन नहीं करेंगे अगर भाजपा का सीएम बनाने का फैसला आपने किया तो। भाजपा का सीएम बन जाए तो वह मुख्य पद जेडीयू के पास होनी चाहिए, जिससे पूरी कमान जेडीयू के हाथ हो। भाजपा के हाथ में बिहार का कमान हम नहीं देंगे। नीतीश की क्या मजबूरियां हैं यह कोई नहीं जानता, लेकिन नीतीश, एक बात तय हो गई है कि नीतीश दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली शपथ उन्होंने ले लिया है, लेकिन बिहार की कमान जेडीयू के हाथ से अगर निकली तो फिर नीतीश की पार्टी कई टुकड़ों में टूटने जा रही है। इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। इस बीच एनडीए गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, या हम कहें कि टूट गया। जब खुलेआम बगावत बैठक में हो जाए तो उसे टूट जाना कहते हैं। जब कह दे कि हम भाजपा को समर्थन नहीं करेंगे, हम पार्टी छोड़ देंगे, तो फिर उसे टूट जाना ही कहते हैं। तो हम कह सकते हैं एनडीए टूट गया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी बड़ी तैयारी में है और चंद्रबाबू नायडू यह क्लियर हो गया है और होता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा है इस बात की कि चंद्रबाबू नायडू मई महीने में जब 2 साल आंध्र सरकार को पूरा हो जाएगा तो वह कमान अपने बेटे नारा लोकेश को सौंपेंगे। यानी कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश सीएम बनने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के मई महीने में, और चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में एंट्री मारेंगे मई महीने। आखिर माजरा है क्या यह कि नीतीश कुमार भी दिल्ली और चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली। नीतीश कुमार को तो दांव खेल करके एक साजिश के तहत दिल्ली लाने की कोशिश की गई थी कि नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार किया गया था बिहार में कि नीतीश सीएम की कुर्सी छोड़े ताकि उस पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी कर सके। ऐसा भाजपा ने किया था, लेकिन वह दांव उल्टा पड़ गया। नीतीश के लोग तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। आज की बैठक में बड़ी मायूसी छाई रही कि एक तरफ आए लोग और बैठक से 2 घंटा बाद निकले तो भी, लेकिन कही जा रही है कि आज रात भी एक इमरजेंसी बैठक नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। वह बैठक निर्णायक होगा, वह बैठक निर्णायक होगा यह कहा जा रहा है। उसमें यह फैसला होगा कि भाजपा के हाथ में सत्ता देना है या नहीं देना है, खुल करके क्लैरिटी आएगी। इस बैठक में तो विधायकों ने बगावत कर दिया है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली आने की तैयारी, फुल तैयारी, और कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन का ऑफर स्वीकार है। तो क्या नीतीश भी स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर नीतीश स्वीकार कर रहे हैं तो इतनी देर क्यों होती? नहीं होती। यानी कि नीतीश के मन में अभी भी असमंजस है, लेकिन नीतीश कुमार यहां फंस गए हैं। नीतीश कुमार का एक गलत फैसला जेडीयू को तोड़कर अलग कर देगा। 70 विधायक पूरी तरह से कई भागों में टूट जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी दिल्ली जाते जाते पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार अब दिल्ली केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन पेच फंस गया है नीतीश कुमार के इस बिहार से जाने पर कि जेडीयू के न तो कार्यकर्ता न तो नेता भाजपा के हाथ देने को तैयार नहीं, सिवाय 2 व्यक्ति के, संजय झा और ललन सिंह। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली आना बहुत अहम हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार कौन सा गेम खेल रहे हैं यह वक्त बताएगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के जो बयान है, आज तेजस्वी यादव भी कई बार बयान दे रहे हैं, आ रहे हैं मीडिया के सामने आजकल डेली। अभी ताजा खबरों के अनुसार ताजा बयान जो आया है
तेजस्वी यादव के बयान से यह लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर स्वागत की तैयारी चल रही है, तैयारी में जुटे हुए हैं वह नीतीश और नायडू के, क्योंकि वह सिर्फ भाजपा पर निशाना ठोक रहे हैं, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, नीतीश को नहीं, और निशांत कुमार के सीएम बनने की बार बार मांग कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चिंता सताने लगी है। लेकिन नीतीश के फैसले पर आज अभी कुछ पल बाद जब रात को बैठक होगी नीतीश कुमार की, दूसरी बैठक आज ही होगी, नीतीश के फैसले पर पीएम मोदी की कुर्सी टिकी है 70 एमएलए के विरोध के बाद। जब 70 एमएलए विधायकों ने विरोध कर दिया है, तो ऐसे में इस वक्त जो बैठक होने जा रही है नीतीश कुमार का यह आखिरी फैसला, क्योंकि अब 14 तारीख को उन्हें इस्तीफा देना है, नई सरकार का गठन है। इसी फैसले पर नरेंद्र मोदी की कुर्सी टिकी हुई है, क्योंकि विधायक टूटे तो कई सारे सांसद टूट जाएंगे, जैसे गिरधारी यादव जैसे लोग। ऐसे में नीतीश की बैठक का माहौल गर्म हो गया। 70 विधायकों ने समर्थन देने से भाजपा को इनकार कर दिया। अब यह सारी चीजें जो हैं एक साथ घटित हो रही हैं, चंद्रबाबू नायडू की, नीतीश कुमार की, उधर पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता, एक साथ सारी घटनाएं घटित हो रही। उधर असम के अंदर हालत खराब है, भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग हो चुका है, सभी प्रत्याशियों के भविष्य ईवीएम में कैद हो चुके हैं। और दूसरी तरफ गुजरात के अंदर बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, वह कांग्रेस का दामन थाप रहे हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स की खबर मैंने आप दर्शकों को बताई थी कि बड़े बड़े नेता गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में चले। इस वक्त नरेंद्र मोदी के सामने परिस्थितियां जो हैं, जैसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ करके लोग आ रहे थे, इस वक्त भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने का सिलसिला शुरू है। लेकिन 2 राज्य बड़ी अहम है जो आप दर्शकों को समझना जरूरी है। मैं नीतीश नायडू को अलग करके यह बातें कर रहा हूं। असम और पश्चिम बंगाल, भारतीय जनता पार्टी इन 2 राज्यों में जिस भी राज्य में हारे या दोनों में हारे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी केंद्र में, क्योंकि वह सभी सांसद भाजपा छोड़ करके अलग पार्टी पकड़ लेंगे। अगर असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है, तो असम के सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। चुनाव के वक्त भी कई नेताओं ने दामन थामा। अगर पश्चिम बंगाल में इतना कुछ होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, तो 12 के 12 सांसद पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। यह तय है। 6 से 7 तो पहले से ही ममता बनर्जी के साथ खड़े। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह 2 राज्य बहुत जरूरी है। आसाम तो कैद हो चुका है, जहां एसआईआर नहीं हुआ, और पश्चिम बंगाल बाकी है, जहां ममता बनर्जी चुनौती दे रही, और भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ऐसे में नीतीश की बैठक बहुत अहम हो जाती है। जो बैठक अभी से कुछ पहले खत्म हुई तो गर्म हो गया माहौल। 70 विधायकों ने एक स्वर में कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने से इनकार कर